हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, कि हमारी जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेसेस चल रही हैं, तो उसमें हमने कुछ प्रोसेसेस की बात की थी। फिर हमने न्यूट्रिशन की बात की थी। न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है। तो हमने वहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बना रहे थे, तो उस प्रक्रिया की हमने बात की थी। अब उस प्रक्रिया के लिए हमने कहा था कि वहाँ पे कुछ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस थी कि भाई वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वहाँ सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे पानी की ज़रूरत थी, क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर था उसकी ज़रूरत थी। तो ये चार चीज़ें जो नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक जो उसको प्रोसेस, प्रक्रिया को पूरा होने के लिए थी, वो हमने बात की थी। तो हमने प्रोसेस पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे आज कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि भाई जो सनलाइट की हम बात कर रहे थे, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है, हमने कहा था एक नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि जो सनलाइट है वो ज़रूरी है, क्या बिना सनलाइट के, बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि जो प्लांट के अंदर अभी जो स्टार्च के फॉर्म में फूड प्रेजेंट है, भाई हमने प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा कि ग्लूकोज के रूप में वहां क्या बनता है, भोजन बनता है। जितना जरूरी है उतना उसने यूटिलाइज किया, बाकी का वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के रूप में वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ताकि उसको बाद में यूटिलाइज कर सके। तो अब वो जो प्लांट के अंदर जो स्टार्च है ना, स्टार्च के रूप में जो भोजन है, सबसे पहले हम उसे खत्म करेंगे, ठीक है। उसे खत्म कैसे करेंगे कि हमने उस प्लांट को, उस पौधे को हमने कहाँ रखा, एक डार्क रूम में रखा। डार्क रूम जहाँ पे बहुत अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश जहाँ जा ही नहीं रहा है। अब सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी नहीं, तो वो पौधे क्या करेंगे, उनके अंदर जो स्टार्च के रूप में जो भोजन है उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 डेज के लिए हमने उस प्लांट को क्या रखा, एक डार्क रूम में रखा, एक अंधेरे कमरे में रखा। 3 दिन काफी है उस स्टार्च को खत्म होने के लिए, ठीक है। 3 दिन के बाद उसमें से सारा स्टार्च जो था वो खत्म हो चुका था। अब प्लांट के पास फूड नहीं है। 3 दिन के बाद हमने उस प्लांट को क्या किया, सनलाइट के अंदर रखा, ठीक है। सनलाइट के अंदर जब हम उस प्लांट को रखेंगे तो उससे पहले हम एक चीज करेंगे कि उस प्लांट की जो लीफ है, भाई फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, ठीक है। उस प्लांट की जो लीफ है, हमने उसको क्या किया, उसकी एक पत्ती को हमने क्या किया, एल्यूमिनियम फॉयल से, ठीक है, क्या कर दिया, कवर कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। मान लीजिए ये आपकी एक पत्ती है, इसको हमने क्या किया, एक हिस्से से एल्यूमिनियम फॉयल इसके चारों तरफ क्या कर दिया, लपेट दिया। क्यों लपेटा, कि हम उसको इस तरीके से लपेटेंगे कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो उस पत्ती पर ना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है, जो पौधा है, उसको हम कहाँ रख रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए प्लांट है, ये इसकी लीव्स हो गई, इसको हमने कवर कर दिया इतना, किससे, एल्यूमिनियम फॉयल से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लपेट दिया है, ताकि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पर ना गिरे, ठीक है। अब सनलाइट में रखने के बाद वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, पौधा अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पत्ते को उस पर से तोड़ा, प्लांट पे से हमने उस पत्ते को क्या कर लिया, तोड़ दिया, लीफ को प्लग कर लिया। लीफ को प्लग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा बीकर लेंगे, उसके अंदर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर सबसे पहले एक बर्नर लेंगे हम यहाँ पे,
ठीक है। एक यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बर्नर ले रहे हैं, जिससे कि क्या निकल रही है, फ्लेम्स, गैस निकल रही है। यहाँ पे उसके ऊपर हमने एक बड़ा बीकर लिया, जिसके अंदर हमने क्या लिया, पानी लिया। इस बड़े बीकर में हम क्या रखेंगे, एक इससे छोटे साइज के बीकर को रखेंगे, और इस छोटे साइज के बीकर में यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल होगा। अल्कोहल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो तोड़ा हुआ पत्ता था, इसको हमने इस सॉल्यूशन के अंदर, अल्कोहल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, गरम करेंगे। बर्नर जो रखा है, यहाँ से गैस आएगी और ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो ये अल्कोहल। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने एक बीकर के अंदर दूसरा बीकर क्यों डाला, हम डायरेक्ट भी तो वो रख सकते थे, नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्कोहल को डायरेक्टली फ्लेम के पास लेके आते हैं, ठीक है, गैस के पास लेके आते हैं, तो वो क्या है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे बर्निंग की जो है पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसीलिए अल्कोहल को वाटर के अंदर रख के फिर हम गर्म कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे बर्निंग ना हो, गैस से जो वहाँ पे जो आग ना पकड़े वो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, ये पानी गर्म होने से ये इस बीकर तक हीट पहुंचेगी, अल्कोहल गर्म होने लगेगा। अल्कोहल जब गर्म होने लगेगा तो अल्कोहल का हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि अल्कोहल यूज किया जाता है लीफ को डीकलराइज्ड करने के लिए। डीकलराइज्ड मतलब कि यहाँ पे जो लीफ था वो कैसा था, ग्रीन कलर का था, लेकिन जब हम इसको अल्कोहल के अंदर बॉयल करेंगे तो इसका जो हरा रंग था, ग्रीन जो कलर था, वो सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकलराइजेशन। ठीक है, कि उसका जो कलर है उसको उस पे से हटाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद लीफ का कलर निकल चुका है। जैसे ही लीफ का कलर निकले तो क्या होगा कि ग्रीन कलर निकल जाएगा। अब जो लीफ हमारे पास आएगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लीफ होगा, क्योंकि उसका जो कलर है ग्रीन कलर, वो क्या हो चुका है, वॉश आउट हो चुका है, निकल चुका है। ठीक है, अब हम इस लीफ को क्या करेंगे, एक बार वाटर के अंदर, प्लेन वाटर के अंदर वॉश करने के बाद उसको एक पैट्री डिश में रखेंगे, या आप कह सकते हो एक प्लेट के अंदर, इस तरीके से बॉल के जैसी शेप होती है, जिसे हम बोलते हैं पैट्री डिश। ठीक है, पैट्री डिश के अंदर हमने उस लीफ को रखा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उस लीफ के ऊपर ड्रॉपर से क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ये क्या है आपका, ड्रॉपर। ठीक है, और इस ड्रॉपर से हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ जो रिजल्ट हमें दिखाई देंगे वो कैसा देगा कि भाई जो लीफ था आपका, उसका जो इतना जो कवर एरिया था, हमने जो एल्युमिनियम फॉयल से लपेटा था, इतना जो एरिया था उसके अंदर तो कोई भी कलर शो नहीं होगा। बाकी का जो लीफ बच गया उस पे कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक और ब्लूइश कलर, ब्लैक और ब्लूइश कलर अपीयर्स। ठीक है, अब ये जो कलर है ये क्यों आया, किसके कारण आया, हमने जो आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे डाला था। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, जब हम आयोडीन के सॉल्यूशन को स्टार्च के ऊपर डालते हैं ना, तो वहां पे स्टार्च जो है कलर प्रोवाइड करता है, कैसा, ब्लैक और ब्लूइश। ठीक है, अगर आप वहां पे स्टार्च, तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हुआ कि भाई जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो जो फूड बना, ग्लूकोज बनने के बाद ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। तो जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट था वहां का तो कलर चेंज हो गया, लेकिन जहां एल्युमिनियम फॉयल थी वहां पे कोई भी कलर नहीं आया, मतलब कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं थी। अब स्टार्च प्रेजेंट क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पे सनलाइट आई नहीं, सनलाइट आई नहीं तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, देखो कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो जरूरी है पौधों के लिए।
तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट शो किया कि भाई आप ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को देख के आप कह सकते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। कैसे कि सबसे पहले हमने एक पौधे को एक अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में रखने के बाद वहां पे क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो नहीं हुआ वहां पे, जिसके कारण उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था वो स्टार्च को यूटिलाइज कर लिया प्लांट ने। 3 दिन तक हमने वहां रखा। उसके बाद हमने उस प्लांट को उठा के, पॉट को उठा के, गमले को उठा के कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया। अब जैसे ही सनलाइट में रखा तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस शुरू करता है। लेकिन उससे पहले हमने उस प्लांट के एक पत्ते को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल से कवर करने के बाद उस पत्ते के कुछ हिस्से को हमने कवर किया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसको सनलाइट में रखा। फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वो अपना फूड बनाएगा ग्लूकोज के रूप में, फिर वो स्टार्च के अंदर उसको बदलेगा। अब हमने क्या किया, उस पत्ते को प्लक करके तोड़ के हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डाला। सबसे पहले हमने बर्नर के ऊपर एक बड़ा बीकर रखा। बड़े बीकर के अंदर हमने पानी डाला। उस बड़े बीकर के अंदर एक छोटा बीकर हमने रखा। उस छोटे बीकर में क्या था, अल्कोहल था, और उस अल्कोहल के अंदर हमने अपना लीफ डाल दिया। अल्कोहल किस लिए जरूरी होता है, उस जो भी लीफ है उसके कलर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो जो पत्ता था, जो लीफ था, उसका कलर वॉश आउट हो गया। अब वो कैसा हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, अब उस लीफ को हमने वॉश करके एक पेट्री डिश के अंदर रखा। पेट्री डिश में रखने के बाद हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली, कुछ ड्रॉप्स डाली। ठीक है, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे तो वहां पे है कुछ कलर अपीयर्स होगा। अब हमें पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च के ऊपर डलता है या उसके साथ मिक्स होता है तो वहां पे जो कलर हमें दिखाई देता है वो ब्लैक और ब्लूइश कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो हमने फॉइल पेपर लपेटी थी सिर्फ उतना ही हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, बाकी के ऊपर ब्लैक और ब्लू कलर आ गया। तो इससे हमें पता चला कि भाई जहां सनलाइट फॉल नहीं हुई वहां पे फूड नहीं बना, और जहां सनलाइट फॉल हुई वहां पे फूड बन गया। तो इससे प्रूव होता है कि जो सनलाइट है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, बिना सूर्य के प्रकाश के वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए एक नया एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने कहा था कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ है, पत्तों के अंदर प्रेजेंट है। एक तरीके का पिगमेंट है जो कि पत्तों को हरा रंग देता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो अब ये जो क्लोरोफिल है ये कैसे जरूरी है, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, एक वेरीगेटेड प्लांट लेंगे। वेरीगेटेड प्लांट कैसे होते हैं कि आपने बहुत से प्लांट देखे होंगे जिनके पत्तों पर शेड प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ येलोइश होते हैं साइड से इस तरीके से, यहाँ ग्रीन कलर होता है, यहाँ येलो, पेल येलो कलर होता है, या व्हाइट कलर होता है। लाइक मनी प्लांट भी, मनी प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसी वैरायटीज आती हैं कि जिनके पत्ते 2 रंग के होते हैं, ग्रीन कलर होता है और आधे कैसे होते हैं, व्हाइट या क्रीम या पेल येलो आप कह सकते हैं, इस कलर के होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। ठीक है, क्लोरोफिल कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर का, और क्लोरोफिल ही क्या है, जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, एक वेरीगेटेड प्लांट लिया, वही 3 दिन के लिए पहले क्या रखा, डार्क रूम में, अंधेरे के कमरे में रखा, यूटिलाइज हो गया स्टार्च। उसके बाद हमने सनलाइट में रखा, उसने दोबारा से क्या बनाया, फूड। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट, उसकी एक पत्ती को तोड़कर उसके ऊपर क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ कलर देता है, स्टार्च के ऊपर कलर देता है, कैसा, ब्लैक और ब्लूइश। तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन इस पत्ती के ऊपर गिरेगा तो जो ग्रीन कलर का हिस्सा था, जो हरे रंग का हिस्सा था, वहां पे क्या होगा, सिर्फ कलर हमें दिखाई देगा, ब्लैक और ब्लूइश। बाकी का जो शेडेड कलर था, वहां पे जो क्रीम था या व्हाइट, जो भी कलर था आपका, वहां पे कोई भी शेड नहीं आएगी, कोई कलर अपीयर नहीं होगा।
तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई वहां तो क्लोरोफिल थी ही नहीं, जहां क्लोरोफिल थी सिर्फ वहीं पे ही क्या बना, फूड बना, और वही हमें कलर शो कर रहा है। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है, जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमने क्या कही थी, तीसरी कंडीशन हमारी वहां पे क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई प्लांट्स जो हैं एनवायरमेंट में से क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वहां पे फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे हमने क्या किया, प्लांट की एक लीफ को, उस प्लांट हम एक प्लांट लिया, उसके लीफ को हमने क्या किया, एक ऐसे जार के अंदर डाला, और उस जार के अंदर क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का सॉल्यूशन था। ठीक है, KOH क्या करता है, एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जार के अंदर KOH का सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और वो जो पत्ती थी उसका एक हिस्सा हमने इस जार के अंदर डाल दिया, और यहाँ से जार को एक बार्क से, ठीक है, कवर कर दिया। तो अब उस जार को हमने बंद कर दिया, उस जार के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो उस KOH ने ले ली, नहीं बची वहां पे। ठीक है, और बाहर की तरफ जो पत्ता, आधा पत्ता रह गया था बाहर की तरफ, वो क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, सनलाइट भी उसको मिल रही है, क्लोरोफिल भी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, और वो फूड बनाएगा। फूड बना, कुछ टाइम के बाद जब हम इस पत्ती को वही सेम एक पेट्री डिश में लेंगे, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन के सॉल्यूशन का जब कलर हम देखेंगे तो सिर्फ इस रीजन में हमें क्या दिखाई देगा, कलर चेंज दिखाई देगा, वहां पे ब्लैक और ब्लूइश कलर दिखाई देगा। बाकी की जो पत्ती जो इसके अंदर थी वहां पे कोई भी कलर अपीयर नहीं हुआ, कोई रंग हमें दिखाई नहीं दिया। मतलब क्या था कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। ठीक है, तो यहां से ये भी प्रूफ होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नेसेसरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कि क्या कौन कौन सी जो कंडीशन है वो नेसेसरी है। और हमने किस कंडीशन की बात की थी, हमने कहा था फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, नेसेसरी है। पानी जो है कुछ तो वो जड़ों से ले रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं तो वो उसे ऑब्टेन कैसे करता है, एनवायरनमेंट से। कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है रंध्र। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होते हैं, उसकी लेयर के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे हम इसकी। तो ये जो स्टोमेटा है ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कि भाई प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट में से सीधा नहीं ले लेगा, उसके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कैसे, इन स्टोमेटा की हेल्प से आएगी, रंध्र की हेल्प से आएगी। ठीक है, टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, छोटे छिद्र नुमा आकृति के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाते हैं पत्तियों के पास, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, जो जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो भी कहाँ आती है, इन रंध्र से बाहर आ जाती है। स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्टोमेटा है वो दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, दोनों ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी। ठीक है, कैसे होते हैं, छिद्रनुमा आकृति के। ये जो स्टोमेटा है ये कैसा है, ओपन स्टोमेटा है। कैसा है, ओपन स्टोमेटा, खुला हुआ रंध्र। ठीक है,
ये इस तरीके से यहाँ पे इनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं दो, इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। ठीक है, और ये जो ओपन, ये क्या है, पोर, छिद्र। यहां से क्या होता है, जो गैस होती है वो बाहर आती है और अंदर जाती है। ठीक है, कैसे कि जैसे जैसे यहाँ पे जब ऑक्सीजन बाहर निकलनी होती है या एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होता है जब वो बाहर आना होता है तो ये कैसे खुलते हैं, ये जो गार्ड सेल है ना, ये क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं और खिंच जाती हैं, जिसके कारण ये ओपन हो जाते हैं और जो वाटर है वो गैस है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया ओपन स्टोमेटा की बात कि खुला हुआ कैसा होता है, इस तरीके से इस पोर में से, छिद्र में से बाहर निकल रही है। क्लोज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो पोर है यहाँ पे दिखाई नहीं देता बिल्कुल, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है इस तरीके से। ये कैसा है, क्लोज्ड, क्लोज्ड स्टोमेटा, बंद हुआ जो रंध्र होता है। तो यहाँ पे आपको पोर नहीं दिखाई दे रहा, वो पोर, छिद्र क्या है, वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है या एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होता है उसे बाहर निकालता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। लीफ की जो अपर लीफ जो है, जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो उसके क्या होता है, रीजन के ऊपर ये आउटर जो एपिडर्मिस, सबसे बाहरी जो लेयर होती है, वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स की तो बात हो गई, प्लांट्स में किस तरीके से हो रहा है। अब एनिमल्स की बात करेंगे कि जो जीव हैं लाइक ह्यूमन बींग्स या अदर हायर ऑर्गेनिज्म, उनमें जो न्यूट्रिशन है, पोषण का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, अपनी क्वेरीज लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।